तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे कि ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, तो ब्राह्मणाय मधुरम रोचते। वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? वह एक पैर से लंगड़ा है, तो जिस अंग में गड़बड़ी होती है तो उसमें तीसरा विभक्ति लगती है। सपेद सह पादेन खज अस्ति। महादेव के लिए नमस्कार है, महादेवाय नमः। कहता है मुनि आसन पर बैठता है, मुनि आसनम अधितिष्ठति। कहता है उद्यान में फूल खिलते हैं, उद्याने पुष्पाणि उद्याने पुष्पाणि विकसंती, खिलते हैं ना। कहता है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, बनारसे विश्वनाथम मंदिरम अस्ति। मेरे पिता कल आएंगे, मम पिता स्वः आगमिष्यति, आएंगे। ठीक है जी। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम शिक्षक से अहम अध्यापकात संस्कृतम पठामि। ठीक है। चलिए आगे, बहुत भी एक क्वेश्चन है ये भी। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्याय नृप अस्ति। सीता राम की पत्नी थी, सीता रामस्य भार्या अस्ति। पटना का गोलघर बहुत पुराना है, तो पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम अति प्राचीनम अस्ति। गरीबों को धन दो, निर्धनेभ्यो धनम देहि। गरीबों को धन दे, निर्धनेभ्यो धनम देहि। क्या तुम विद्यालय चलोगे? किम त्वं विद्यालयम चलिष्यामि। रमेश अभी कहाँ रहता है? रमेश अधुना कुत्र निवसति। मेघदूत कालिदास की रचना है, मेघदूतम कालिदास्य कृति अस्ति। सड़क के दोनों ओर वृक्ष है, तो राजमार्गम उभयतः वृक्षा संति। हिमालय पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वतानम नृप अस्ति। ठीक है, आगे देखेंगे। यह सुंदर घर है, यह सुंदर घर है। ठीक है जी, यह सुंदर घर है। कैसे बनेगा? यह सुंदर घर है, एतत् सुंदरम गृहम अस्ति। आगे है इसके चारों तरफ सड़क है, इसके चारों तरफ सड़क है। तो इदम परितः राजमार्ग संति। मैं भी यही रहता हूँ, मैं भी। अहम अपि अत्रैव निवसामि। मैं चार भाई हूँ। अहम चत्वार भ्रातारः अस्मि। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा। कहता है सब पत्नियों के साथ विदेश में रहते हैं, सब पत्नियों के साथ विदेश में रहते हैं। सर्वे पत्नी भी सह विदेशे निवसंती। तुम कहाँ रहते हो? तुम कुत्रम वससि। तुम्हारे कितने भाई हैं? तव कति भ्रातरः सन्ति। झूठ बोलना पाप है, असत्यम वाचम पापो भवति। धृतराष्ट्र आँख से अंधा था, धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधा अंध आसीत। चलिए बहुत एक और अच्छा है, निम्नलिखित का अनुवाद कीजिए। नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। यह नदी नामा भी हो जाएगा, नदी नामा गंगा पवित्रता अस्ति। कहता है पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है। तो कैसे बनेगा? पाटलिपुत्रम गंगाय तटे असति। पटना बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानियो अस्ति। क्या तुम पटना गए हो? क्या तुम पटना गए हो? किम त्वं पाटलिपुत्रम गत अस्ति। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम मेरे साथ चलोगे? तो मया सह चलिष्यसि। तो मया सह चलिष्यसि।
कहता है मैं वहीं रहता हूँ। अहम तत्र वसामि, वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। तत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। सादा सत्य बोलो, सादा सत्यम वद। एक बार देख लीजिएगा, जो भी मैंने वाक्य बोला है पिछला, उसका यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद है। कहता है निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो कैसे बनेगा? अस्माभि संस्कृतम पठित पठित वयम, पठित वयम, इन वयम लग जाएगा, पठित वयम। कहता है वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ते संस्कृतम पठन्ति, ये हमने पढ़ा है कि हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अस्माभि संस्कृतम पठितव्यम, या वयम संस्कृतम पठेम भी होगा, ठीक है। वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, ते संस्कृतम पठन्ति। मेरे साथ घर चलो, माया सह गृहम चला, माया सम गृह चल। कहता है छात्र मन से पढ़ते हैं, छात्रा मनसा पठन्ति, छात्र मनसा पठन्ति। आगे कहता है वह विद्यालय जाएगी, सह विद्यालयम गमिष्यति। तुम कहाँ जाते हो? तुम कुत्रम गच्छसि, आप लोग क्या करते हैं? तुम किम करोसि, सादा सत्य की जीत होती है। सादा सत्यम जीतम भवति। वृक्ष से पाता गिरता है, वृक्ष से पाता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति। चलिए आगे देखते हैं, सारा चीज़ देख लीजिएगा जो बनाया हूँ। विद्यालय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सॉरी, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्याया ज्ञानस्य प्राप्तिम भवति। आगे है भिक्षु को धन दो, भिक्षुकायम धनम देहि। राम पिता के साथ घर गया, रामः पितरा सह गृहम आगच्छत। हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है। हिमालय पर्वता है गंगा निःसरती। तुम कब पटना जाओगे? तुम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, चाणक्य अर्थशास्त्र से विद्वान आसीत्। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। ऋतुओं का राजा वसंत है, तो ऋतु नाम राजा वसंतम अस्ति। आगे कहता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। गंगा का जल पवित्र है, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। राम पिता का स्मरण करता है, रामः पितु स्मरति। वह शेर से डरता है, सह वनराजात बिभेति, सह वनराजात बिभेति। पंडित दिनेश एक वैद्य है, पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। आगे कहते हैं पटना गंगा के किनारे है, पाटलिपुत्रम गंगा तटे असति। पटना गंगा के किनारे हो गया। मेरा एक मित्र सुभाष है, मम एको मित्र सुभाष अस्ति। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। आगे आजकल वह गांव में रहता है। संप्रति सह ग्रामम निवसति, उसकी पत्नी शिक्षित है। तस्य भार्या शिक्षिता अस्ति। निम्नलिखित का अनुवाद संस्कृत में करें। हमारा देश भारत है, अस्माकम देश भारत अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत भारतस्य राजधानी दिल्ली दिल्ली असति। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक है, गंगा एका पवित्रम नदी अस्ति। पटना गंगा किनारे के बसा हुआ है, पटना गंगा तटे तिष्ठति।
पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटनस्य गोलघरद प्रसिद्धमस्ति। तुम्हारा क्या नाम है? तावा किम नामो असि। ऋतुओं का राजा वसंत है। ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। तुम्हारी परीक्षा कब होगी? तव परीक्षा कदा भविष्यति। वह पढ़ने में तेज है। स पठेन तीव्रम अस्ति। चलिए, जनक मिथिला के राजा थे। जनक मिथिला के राजा थे। जनक मिथिला के राजा थे। जनक मिथिलाय नृपः। जनक मिथिलाय नृपः अस्ति। आगे, सीता जनक की पुत्री थी। सीता जनक की पुत्री थी। सीता जनकस्य आत्माजा आसीत। आगे कहता है सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सह रजकस्य, सॉरी सॉरी, सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सीताय विवाह सीताय विवाह रमेण स अभवत। वह धोबी को कपड़ा देता है। सहरजकस्य वस्त्रम ददाति। सह राजकस्य वस्त्रम ददाति। कहता है बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बच्चों को बालकेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। वयम विद्यालये पठाम। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं ना। हम लोग विद्यालय में पढ़ते। वयम विद्यालय पठामो है। पठामो हो जाएगा। वह बाघ से डरता है। सव्याघ्रात पिबेति। आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी। अद्य वृष्टियम भविष्यति। कहता है जंगल का राजा सिंह होता है। जंगल का राजा सिंह होता है। वनस्य नृपः सिंह भवति। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा निस्सरति। ठीक है, इतना आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कल हम मिलते हैं अनुच्छेद में सुबह में। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बहुत मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से देखिए और जितने दिए गए हैं उनको एक बार ज़रूर आप बनाइए। ठीक है, इसका संस्कृत भी मैं रख देता हूँ। आप एक बार दिए गए शब्दों को रोक रोक कर लिख लीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस कर कर जाइए। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही में से आएगा। जैसे पटना गंगा के किनारे स्थित है। वह पढ़ने जाता है। पटना गंगा के किनारे स्थित है। राम के साथ सीता बन गई। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसके बाद में वह बाघ से डरता है। इसके बाद में होगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ऋतुओं में ऋतुओं का राजा बसंत है। ये सारे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना मैंने अभी कराया इन प्रश्नों में से ही आएंगे। ठीक है ना, आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। आपको 5 या 7 ही बनाने होते हैं। आप जरूर 5 ही बनाने होते हैं, तो उसके से ज़्यादा दिए रहते हैं। बनाइए अच्छी से और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।